तो हम तो यहाँ पर थे और कैमरे में बिल्कुल नहीं दिख पा रहा होगा ढंग से, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था? आगे यहाँ पर भारत की तबाही बर्बादी के लिए हिल्टनियन कमीशन द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना, ये चीज़ यहाँ लिखी है। यहाँ पे भारत की तबाही और बर्बादी के लिए हिल्टनियन कमीशन आयोग द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना है। यहाँ पे ये लिखा है। केंद्रीय बैंक की परिकल्पना सन 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस, ये इंग्लिश में फिर नहीं लिखा है, ये तो सारी समस्या डैश ने की थी। उसके अनुसार भारत के शोषण से प्राप्त धन को गुप्त रुपये के ब्रिटेन भेजना और भारत को आर्थिक रूप से ख़त्म कर आर्थिक गुलाम बनाना था, जिससे ब्रिटेन के षड्यंत्रकारियों और बाजों के, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ आया, के ने हिल्टनियन कमीशन गठित कर अर्थशास्त्र को ख़त्म कर अर्थशास्त्र को अपनाते हुए भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सुझाव दी गई थी। इस षड्यंत्र को भापते हुए भारत के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिल्टनियन कमीशन के सुझाव का ज़बरदस्त विरोध किया था। ये चीज़ पहले भी बताई थी। और उसके बारे में स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस टू द रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी के बारे में यहाँ पे पूरी तरह से तो ये वाला दस्तावेज़ मेरे पास शायद नहीं है, ये RBI के पास ज़रूर होगा। यहाँ पे नोटिस में हाँ पता चल रहा है, इधर की तरफ ये सब है, ये नोटिस लिखा है यहाँ पे शब्द। 1933 में स्वर्ण मानक के ख़त्म करने पर जो वैलिड या स्टेबल गोल्ड स्टैंडर्ड था, उसको ख़त्म करने के बाद महाशोषण एवं लूटपाट के बाद अपने सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत हिल्टनियन कमीशन के सुझाव पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कर भारत में इसकी स्थापना की गई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के नाम से जाना जाता है, जो 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ होकर आज भी यही केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। रिजर्व बैंक RBI अधिनियम के अनुसार 1934 के प्रावधान के स्पष्ट है कि ब्रिटेन के खजाने को भरने के लिए भारत में इस केंद्रीय बैंक को स्थापित किया गया था। यह रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आर्थिक गुलामी का दस्तावेज है। और ये 1934 का शायद दस्तावेज कहाँ है वो अभी दिखाऊंगा मैं, वो मेरे पास शायद नहीं है, जिससे स्पष्ट किया जा सकता है कि विद्यमान मुद्रा, मतलब जो प्रेजेंट में मुद्रा चल रही है, पद्धति के आधार पर अस्थायित उपलब्ध करना, इसमें अस्थिरता होगी,
अस्थिर जो कुछ भी लिखा है वो तो आप समझ जाओगे जिसके पास किताब है। अर्थ वैध रुपये के लेकर अवैध रुपये जारी करेगा। ब्रिटेन की सरकार ने रिजर्व बैंक के द्वारा भारत की समस्या प्राकृतिक संपदा पर अपना कब्जा करने तथा भारतीय अवैध रुपये द्वारा शोषण करे एवं भारत जनता को मारने मतलब ख़त्म करने के लिए बनाए गए एक्ट थे, मतलब कानून ऐसे से थे। एक्ट है जिसमें भाषा स्पष्ट एवं शब्दों का मकड़ जाल, मतलब ये थोड़ा सा कोडेड लेवल में इन्होंने लिखा है। थोड़ा जैसे होते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर जो घुमा फिरा करके दे देते हैं, वैसे इन्होंने घुमा फिरा करके लिखा हुआ है हिंदी में। घुमा फिरा के लिखने वाला वो तो व्यक्ति वही जानेगा जो हिंदी की ग्रामर जानता है। मगर जाल है और जिसमें ब्रिटेन का हित तथा भारत का सिर्फ अहित है। हित का मतलब होता है बर्बादी और उसकी वो आगे वाले जो अहित का मतलब होता है बर्बादी, हित का मतलब होता है तुम्हारा वो अपग्रेडेशन। पेज तो ना खराब हुआ ये ना इस भारत, ये देखो यहाँ पे ये 1934 का दस्तावेज है जो एक्ट जो बनाया था, और इसी में ही कोइन एक्ट का 1906 ये भी है। 4 सेक्शन 11 में साथ द फॉलोइंग सेक्शन shall be substituted, namely gold coin at his majority royal mints in England or as any mint established in the peninsula or of the pollination of his majesty। इसका मतलब ये है कि इसका मैं पूरा बोल देता हूँ फिर मैं बताऊँगा। मेजोरिटी एज द ब्रांच ऑफ द हिज मैजेस्टी रॉयल मिंट्स a ball not a legal tender in British India in a payment or the on his account, but such coins shall be received by the Reserve Bank of India as its offices, branch and agencies in India at the billions value of such colors इसमें कलर्स नहीं, such coins calculated as the rule of 8.47512 grams troy of fine gold per rupee। इसका ये कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश इंडिया जो थी जिस समय वो थी, वहाँ से अगर यदि इंग्लैंड में जब सोना ले जाते थे या वो गोल्ड स्टैंडर्ड ले जाते थे तो उसको वो ढंग से मानक नहीं मानते थे। अब फिर जब इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के जरिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी तो उसके हिसाब से कानून बना करके लीगल तरीके से हमारे देश को कैसे शोषण करना है उसके बारे में इन्होंने जिक्र दे दिया। अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, ये अमेंडमेंट हुआ भी है 1919 में हुआ है शायद, दिखे पता नहीं मेरे को इसमें दिख नहीं रहा। तो जो यहाँ पे कॉइन कलेक्ट किए जाएंगे रिज़र्व बैंक के द्वारा वो सारे के सारे ब्रिटिश के हो जाएंगे, और जबकि यह प्राकृतिक नेचुरल रूप से हमारे भारत के ये यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट लिखा है, लेकिन घुमा फिरा करके किया है। इस भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के प्रावधानों के रहित हमारे भारत के संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है की मूल अवधारा हम नागरिकों के मूल अधिकार तथा हमारे जीने के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया है। मतलब इन एक्ट वगैरह बना करके कानून ऊटपटांग बना करके हमारे जो भारतीय कानून है अभी के समय पर, उसकी इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने उस चीज़ को तोड़ दिया है, जो कि तोड़ने के बाद इलीगल काम है, बिल्कुल फांसी है। और इन्होंने तोड़ दिया हमारी सरकारों के जरिए मदद ले करके, पूंजीपतियों के जरिए और हमारी मूर्ति पूजा की वजह से। ये चीज़ मैं बहुत समय से पहले से ही बता रहा हूँ, अगर मूर्ति पूजा नहीं करते तो हमारे पूरे देश इनसे लड़ रहा था।